विकासनगर सर्व समाज के लोगों के द्वारा मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार व उत्पीड़न के विरोध में निकाला शांति मार्च। विकासनगर में सर्व समाज के लोगों के द्वारा मणिपुर की महिलाओं के साथ हुए जघन्य रूप में कुकर्म और अत्याचार और साथ ही उत्पीड़न के विरोध में और मणिपुर में भड़की हिंसा के कारणों को लेकर उनके द्वारा उस विरोध में शांति मार्च का आह्वान किया गया। शांति मार्च में सर्व समाज, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समाज के लोगों के द्वारा समर्थन किया गया और इस शांति मार्च में सम्मिलित हुए। यह शांति मार्च सेंट जॉन्स के चर्च में हजारों की संख्या में एकत्रित होकर एक रैली के रूप में शांतिपूर्वक मौन धारण करते हुए मार्च निकाला गया। यह मार्च सेंट जेम्स चर्च से प्रारंभ होकर विकासनगर के पहाड़ी गली, मेन बाजार और डाकपत्थर चौक से वापसी कर वापस मेन बाजार होते हुए चर्च में आकर संपन्न हुआ। मौन मार्च में हजारों की संख्या में आए महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने शांतिपूर्वक मौन धारण कर इस मार्च में अपना प्रतिभाग किया। आइए जानते हैं मार्च में सम्मिलित लोगों का क्या कहना है इस विषय में। आज का जो मौन जुलूस निकाला है उसमें बहुत ही स्पष्ट संदेश है। जैसे आपने बैनर में देखा होगा, लोगों के हाथ में पोस्टर में देखा होगा, यही है कि जो कुछ मणिपुर में हुआ है वो निंदाजनक है और सरकार की चुप्पी उसमें बहुत ही दुखद है। 3 महीने हो गए, अभी तक वो इस दंगे को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कल भी वहाँ 3 लोग मारे गए हैं, तो बहुत दुखद है कि अभी तक भी इस पर काबू नहीं किया गया। हमारे देश में बड़ा हम गर्व से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो सीना है वो 56 इंच का है, और बहुत दुखद है यहाँ हमने बहुत उनको कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में देखा है कि 3 महीने से एक छोटे से राज्य की हिंसा वो काबू नहीं कर पाए हैं, वो मणिपुर नहीं जा पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है और कहने का सीधा यही तात्पर्य है कि जिनके साथ ये कुकृत्य हुआ है उनको न्याय मिले और उन जिन्होंने ये किया है उनको सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा दी जाए, ताकि देश में अच्छा माहौल रहे, सौहार्दपूर्ण मौसम रहे, माहौल रहे, लोग अच्छे से हंसी खुशी प्रेम से रह सके और जाति या धर्म को देखकर ना हो बल्कि आपस में प्रेम से रहना हो। जो मणिपुर की जो घटना है इस पे आप क्या मानते हैं? जो इस तरह से जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, नहीं रुक रही हैं, इस पे यही मानते हैं कि ये मणिपुर सरकार का फेलियर है, वो काबू नहीं कर पाए, और या फिर इस बात की शंका उत्पन्न होने लगी है लोगों में। जैसा आपने पोस्टरों में देखा होगा, पोस्टर में लिखा था कि शहीदों का वो भारत जिन्होंने शहादत दी और अपना खून बहा करके भारत को इकट्ठा किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये उसको बंटवारे की एक साजिश की बू दिखाई देती है और इसलिए ऐसा लगता है कि मणिपुर की सरकार इस पर काम नहीं कर रही। सुरेंद्र जी, जो ये आपने आज ये रैली निकाली है, ये कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हुई है? ये रैली जो है आज निकाली गई है, ये सेंट जेम्स चर्च से निकली है। ये रैली पचवादून के सभी धार्मिक संगठन इसमें शामिल है, सभी सामाजिक संगठन इसमें शामिल है। इसमें बौद्ध समुदाय से लोग आए हैं, इसमें जैन समुदाय से लोग आए हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय से लोग आए हैं और ईसाई समुदाय के लोग इसमें है शामिल है। और इसका यही मकसद है कि देश में शांति हो और अमन चैन से रहा जाए। जो जहर बांटा जा रहा है उसकी जगह हम अपने बच्चों में प्रेम बांटे ताकि हमारे देश में शांति हो। आज जैसा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज मसीह समाज ने एकजुट होकर, इसमें आप देख रहे हैं हमारे सिख लोग हमारे साथ, दूसरे धर्म के लोग भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और हम बड़े शांतिपूर्ण एक संदेश देना चाहते हैं इस देश में, जो कि देश शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत देश में कोई एक दूसरों को रोकथाम की इजाज़त नहीं है, बल्कि उनको ये है कि वे स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर सकते हैं और करते हैं। भारत एक बड़ा शांतिपूर्वक देश माना जाता है और जो अशांति मणिपुर में फैलाई गई है, जहाँ पे महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाया गया, रेप करा गया, उनके परिवारों को मारा गया, वहाँ के चर्चों को जलाया गया, तोड़ा गया, लोगों को बेघर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खबरों में हम देखते हैं कि लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, स्थान नहीं है, तो कैसे कैसे एक हॉल में वहाँ पे लेटे हुए हैं, कैसे कैसे वहाँ पे वो अपने समय को काटते हैं। हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो ये घटना हुई है ये हमारे लिए नहीं, ये केवल एक समाज के लिए नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए, हर समाज के लिए बड़ी शर्मसार है।
ये उन बहनों के लिए जिनके साथ ऐसा किया गया, ये केवल उनके लिए नहीं बल्कि ये पूरे देश बहन और माताओं के लिए बड़े शमशार है। उनका भरोसा इस सरकार से ख़त्म होता जा रहा है। वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। यदि ये घटनाएं बंद हो जाएं और इसका इंसाफ मिले तो हम समझेंगे कि हाँ, हमारी सरकार सजग है और हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्यार और एकता हम लोगों में पाई जाती है वो किसी भी कारण खोनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि निरंतर बढ़नी चाहिए। धर्म कोई मायने नहीं रखता, मनुष्य एक है, उसके अंदर एक खून पाया जाता है, एक दूसरे के सुख दुख में वह खड़ा पाया जाता है। तो मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हीन भावना, एक दूसरे के प्रति जो नफरत किसी भी कारण फैलाई गई है, उनको ख़त्म करके एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है। संदेश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के अंदर हो या किसी भी स्टेट के अंदर हो, उसको रुकना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से धार्मिक स्थल जलाए गए हैं, वहाँ पर 250 के करीब घर जलाए गए हैं, उनको दोबारा से बनाया जाना चाहिए। ये 50,000 से ज़्यादा घर वहाँ पर लोग वहाँ से निकल चुके हैं, शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, उनको दोबारा से बसाया जाना चाहिए। और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये सरकार हमारी है तो हमारे पुनर्वास के लिए, हमारे लोगों के पुनर्वास के लिए काम करने की ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, नागरिक हैं, जिनको आप मार रहे हैं। भाई वो कुकी समाज के हैं, वो भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आप उनको क्यों मार रहे हैं? आप उनसे अगर कोई बात करने की है, बात कीजिए, उनके साथ में डायलॉग कीजिए, बात अगर कोई है तो उसको रिजॉल्व कीजिए। सरकार इसको प्रायोजित करके और इस तरह के दंगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उसको रुकना चाहिए। और ये वहीं नहीं, हमारे मुल्क के किसी भी सूबे के अंदर किसी तरह के दंगे नहीं होने चाहिए अगर हमें भारत को आगे ले जाना है। सर, आपने एक बात अभी कही है कि अत्याचार किस तरह के अत्याचार की बात कर रहे हैं आप? अब अत्याचार तो ये है कि वो हमारी 2 बहनें थीं, उनके कपड़े उतार करके किस तरह से परेड की गई, उनके वालिदैन को, उनके माँ बाप को मार दिया गया, भाई को मार दिया गया। उसके बाद जो है उनको नंगा कर करके किस तरह से हमारा पूरा मुल्क शर्मसार है, हमारे पूरे मुल्क की थू हो रही है पूरे विदेश के अंदर। तो इन हालात को देखते हुए अब क्या कह सकते, और इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है कि एक अबला को आप जो है सड़क के ऊपर उसके साथ में नंगा करके उसको घुमा रहे हैं, इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? देश के अंदर जो परिस्थितियां आज के समय में है, इस परिस्थिति के लिए आप क्या मानते हैं? देखिए, परिस्थिति जो है वो पॉलिटिकल विल है। उस पॉलिटिकल विल के अंदर जो है, जो उनको समझ में आ रहा है कि हमारे इसमें सियासत में फ़ायदा होता है, वो कर रहे हैं। मगर उससे समाज को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई करने की जरूरत है। समाज को तोड़ देंगे तो आप कौन सा, फिर आपकी पॉलिटिक्स कहाँ रहेगी? अगर लोगों को ही मार देंगे, किसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे? आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश ये मैं देना चाहता हूँ कि आपस के अंदर सौहार्द के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। अगर कोई डिफरेंस है, बातचीत करें, क्योंकि हमने यहीं रहना है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं और जो है बौद्ध हैं, सब हम यहीं के रहने वाले हैं, नागरिक हैं। अगर हमारे अंदर आपस में कोई डिफरेंसेस भी है तो बैठ करके सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो रैली निकाली गई सर्वधर्म समाज की तरफ निकाली गई है? जी हाँ। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मैं देहरादून से आया हूँ। इससे पहले भी जो देहरादून के अंदर रैली निकाली गई थी उसके अंदर मैं पूरी तरह से शामिल हूँ। और